एक ऐसा बाबा जिस पर है 3,000 करोड़ की ठगी का आरोप। ठगी के मामले में 9 राज्यों में बाबा पर 50 केस दर्ज हुए, 4 साल तक जेल में रहा और फिर जेल से निकलते ही खुद को परम गुरु बताने लगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का यह खास शो क्राइम स्टोरी। बाबा का नाम है राधे श्याम सुथार, जो कि मूल रूप से हिसार के आदमपुर विधानसभा के सीसवाल गांव का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार राधे श्याम 7वीं फेल है। शुरुआती दिनों में राधे श्याम अपने छोटे भाई के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। इस दौरान उसने मोटा पैसा कमाया, लेकिन प्रॉपर्टी डीलिंग का काम धीरे धीरे मंदा होने लगा। अब राधे श्याम ने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनाई, जिसका नाम फ्यूचर मेकर रखा गया। अब इस कंपनी की स्कीम लॉन्च की गई, जिसके बारे में शायद पहले आपने भी सुना होगा या फिर आपके पास भी उस स्कीम के जरिए जुड़ने का ऑफर मिला होगा। दरअसल इस स्कीम के जरिए एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़कर पूरी चेन बनानी थी। इस स्कीम में जुड़ने के लिए ज्वाइनिंग के लिए 7,500 रुपये देने होते थे। अब इस 7,500 में से कंपनी 2,500 वापस देने की बात करती थी और साथ ही बचे हुए 5,000 के बदले कपड़े और दवाइयां खरीदने का लालच दिया जाता था। अब जो मेंबर किसी नए शख्स को मेंबर बनाता था, तो उस पुराने मेंबर को कमीशन भी दिया जाता था। इसके साथ ही इस स्कीम में अगर कोई व्यक्ति 7,200 रुपये इन्वेस्ट करता है, तो उसे 2 साल में 60,000 रुपये वापस मिलने का लालच दिया जाता था। अब कंपनी की स्कीम की लॉन्चिंग के बाद राधे श्याम जगह जगह पर सेमिनार करने लगा और लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे गिनाकर कंपनी के साथ जोड़ने लगा। जानकारी के अनुसार राधे श्याम ने 1 साल में 1 करोड़ लोगों को जोड़ लिया। अब पैसे आने लगे तो राधे श्याम की शान और शौकत भी बढ़ने लगी। राधे श्याम के पास पर्सनल सिक्योरिटी थी और वो जगुआर गाड़ी से चलता था। फ्यूचर मेकर कंपनी ठीक चल रही थी, लोग जुड़ भी रहे थे और इसमें निवेश भी कर रहे थे। किसी बीच साल 2018 में कंपनी में निवेश के नाम पर 3,000 करोड़ की फ्रॉड का मामला सामने आया। इस फ्रॉड को उजागर तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने की। तेलंगाना पुलिस ने हरियाणा पुलिस की इस मामले की जांच में मदद ली, जिसमें यह खुलकर सामने आया कि 5 सालों में इस कंपनी के जरिए लोगों से 1,200 करोड़ की ठगी की गई। जिसके बाद अब तेलंगाना पुलिस और हरियाणा की एसटीएफ ने इस ठगी के मामले में संलिप्त लोगों को पकड़ना शुरू किया। जांच और आगे बढ़ी तो पता चला कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कंपनी के चेयरमैन राधे श्याम और डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह था। इस मामले में पुलिस ने कंपनी के 200 करोड़ रुपए जब्त किए। इसी दौरान ठगी के इस मामले में 9 राज्यों में लगभग 50 एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में राधे श्याम को 2018 में अरेस्ट किया गया। 4 साल 3 महीने वो जेल में रहा, जिसके बाद 2022 में राधे श्याम जेल से बाहर निकला। जेल से निकलने के बाद वो कुछ दिनों तक गायब हो गया। गायब रहने के बाद जब वो वापस लोगों के सामने आया, तो वो अब राधे श्याम के रूप में नहीं था, बल्कि अब वो परम गुरु बन गया था। राधे श्याम अब खुद को कृष्ण भक्त बताने लगा और इसके साथ ही उसने ये दावा किया कि उसने एक किताब लिखी है, जिसका नाम गीता परम रहस्यम है। राधे श्याम की एक वीडियो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के साथ वायरल हो रहा है। ये वीडियो परम धाम हिमाचल के नाम से इंस्टा आईडी के जरिए पोस्ट की गई है। इस वीडियो में पहले तो राधे श्याम अपनी किताब परम रहस्यम मनोज तिवारी को देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं वीडियो में आगे मनोज तिवारी राधे श्याम के पैर छूते हुए भी दिख रहे हैं। इसके साथ ही राधे श्याम की एक तस्वीर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भी है, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि राधे श्याम चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास कबीर कुटी गया था। इस दौरान उसने सीएम सैनी को अपनी किताब दी थी। अब इन 2 तस्वीरों के सामने आने के बाद ये चर्चाएं चल रही है कि राधे श्याम बीजेपी से अपनी नजदीकियां बढ़ाने में लगा है। इस बीच जब हमने परम धाम हिमाचल के नाम की इंस्टा आईडी को खंगाला, तो वहां 2 वीडियो एल्विश यादव के भी मिली। इन वीडियो में एल्विश यादव राधे श्याम और परम गुरु के समर्थन में बयान देते हुए सुने जा सकते हैं। गाइस, मैं अभी सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे सामने आए एक बाबा जी, मतलब एक बाबा ने धमाल मचा रखा पूरे सोशल मीडिया पे, जिसको सब कह रहे हैं कि ये बिजनेसमैन बाबा।
तो मैंने थोड़ा रिसर्च करा उनके बारे में, तो मेरे को पता लगा कि भाई ये कोई अपने 3,000 करोड़ का साम्राज्य छोड़ के अपनी जिंदगी सिर्फ सनातन की सेवा में लगा दी। मतलब सारे सुख चैन सब चीज छोड़ छाड़ के ये अपने भगवान की सेवा में आ गए। फिर मेरे को एक चीज देख के बड़ा बुरा लगा कि बहुत सारे लोग इनको टारगेट कर रहे हैं, मतलब हमारे समाज के कुछ असामाजिक तत्व जो यूं कह रहे हैं कि ये फ्रॉड है, ये है, वो है। तो मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि इनको सुरक्षा दी जाए, प्लस जो हमारे धर्म का प्रचार कर रहे हैं उनको और आगे बढ़ने की भाई मोटिवेशन देनी चाहिए, ना कि उनको नीचे खींचना चाहिए। तो हमारे जो सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो बाबा जी हैं इनको देखो आप लोग, इनके बारे में समझो, इनको जानो, और प्लीज उल्टा सीधा कुछ मत बोलो भाई। हमारे धर्म के साथ जो खड़ा है हम उसके साथ खड़े। जय श्री राम दोस्तों, आपने सुना ही होगा परम गुरुजी के बारे में, जिन्हें लोग बिजनेसमैन बाबा के नाम से भी जानते हैं। वो डबवाली पंजाब में एक अनाथ आश्रम, एक वृद्ध आश्रम, एक गौशाला खोल रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट हैं, उनको रोकना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना भाई, एक इंसान, एक संत हमारे देश का जो हमारे सनातन धर्म का प्रचार करता हो, गौ सेवा का प्रचार करता हो, उसे रोका जा रहा है। क्या ये सही है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब उनकी बातें कभी आप सुनोगे, वो ज्ञान की बातों के साथ साथ साइंटिफिक बातें भी करते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी अनशंट बोल दिया, प्रॉपर साइंटिफिक बातें वो करते हैं। गीता का प्रचार वो करते हैं, सनातन का प्रचार वो करते हैं। मतलब सारी चीजें जो हमारे कल्चर के लिए है उनको सबको वो प्रमोट करते हैं और उनको रोका जा रहा है। देखो 20 मार्च को यानी कि कल परम धाम जो उनका आश्रम है उसकी ओपनिंग है। मैं पूरी कोशिश करूंगा वहां पे आने की। तो जितने भी भाई लोग मेरे देख रहे हैं जो हमारे सनातन धर्म का प्रचार करना चाहते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, प्लीज गुरुजी को सपोर्ट करें। और मैं देख लूंगा भाई कौन सा इंसान ऐसा आ जाएगा जो हमें रोक लेगा, जो हमारे सनातन के अगेंस्ट चला जाएगा। जय श्री राम। और डिस्क्रिप्शन में एड्रेस लिख रहा हूं, वहां पे आओ 20 मार्च यानी कि कल सारे जन आएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा वहां पे आने की। जय श्री राम। फ्रॉड मामले का केस फतेहाबाद कोर्ट में चल रही है। अगली सुनवाई कल यानी 19 अप्रैल को होने वाली है। इससे पहले की सुनवाई के दौरान जब राधेश्याम कोर्ट आया था तब उसने जो कहा था वो हम आपको सुनाते हैं। कल मेरी पंचकुला पैसी थी, ठीक है, ईडी की, और काफ़ी दिन से कमर में दर्द है, इसलिए फिर आना ज़रूरी था, तो आ गए। नहीं तो जैसे आपने 2018 में जो फ्यूचर मेकर का एक जो कंपनी शुरू करी, तो उसके बाद में आपने आश्रम बना दिया, और आश्रम बनाने के बाद जो जनता की गाड़ी कमाई है, देखो जो पैसा है वो ईडी में सीज है, ठीक है जी। और मैं मेरी यहाँ की जनता को यही कहना चाहता हूँ कि डेरिया बना कर रखें, अच्छे वकील लगा रखे हैं, सबको न्याय मिलेगा। बाकी मैं भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति में भी बड़ी शक्ति होती है। नहीं जैसे अभी आपने डबवाली आश्रम बनाया था, डबवाली आश्रम आपने काफ़ी गौशाला को, अब गौशाला के लिए ज़मीन दान दी है। देखो डब्बावाली 150, 200, 300 अनुयायी है, वो मिलकर बना रहे थे। उन्होंने 20, 50, 100 रुपये इकट्ठे करके वो ज़मीन ली थी पंजाब राजस्थान के लोगों ने, और अब वो ज़मीन मैंने दान दे दी है। तो ये लोगों की जो कमाई है, जो गाड़ी कमाई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भी आप जैसे शीशवाड़ा से वास्ता रखते हो और उसके बाद आज हरिद्वार के अंदर एक परम धाम नहीं, हरिद्वार में कुछ नहीं है, आप ट्राई मारो हरिद्वार में, एक कमरा भी नहीं है मेरे पास। तो राधेश्याम जी कह सकते हैं कि समाज हित में कार्य आप करते रहेंगे आगे, अब जो कहा जा सकता है जी? नहीं, आगे मैं कुछ नहीं करूँगा, ना तो मैं आश्रम बनाऊंगा, ना गौशाला बनाऊंगा, और कुछ भी नहीं बनाऊंगा। ठीक है। और मैं मेरी भक्ति करते हुए मेरे जीवन और कोशिश करेंगे लोगों के पैसे कहीं ना कहीं मिलेंगे, सबको मिलेंगे। अब हम आपको ठगी के इस मामले के जो शिकायतकर्ता हैं उनसे हमारे संवाददाता की ये खास बातचीत सुनाते हैं। मेरा एक 2018 से FIR है 358 नंबर फ्यूचर मेकर कंपनी के खिलाफ, जो आज उसकी तारीख थी, तो आए हुए थे मैं और मेरा वकील। तो अभी चल रहा है, अभी उस जो MD था, CMD था राधेश्याम, उसको बुलाया गया है हाजिरी के लिए, वो आए हैं, अभी आएंगे। तो मामला क्या था जी? वो आपको सभी को ही पता है, ऑन रिकॉर्ड 3000 करोड़ का राधेश्याम फ्यूचर मेकर वाले ने जो फ्रॉड किया यहाँ के लोगों के साथ और पूरे हरियाणा में भी। तो उसको देखते हुए मैंने जब देखा, उसको उनको जांचा, तो उन्होंने मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो मैंने एक प्राथमिक शिकायत दी पहले थाने में, उसके बाद में मैंने SP साहब को शिकायत दी, फिर पूरी एजेंसियों को भेजी, मान लो सभी एजेंसियों को, कि भी ये ऐसे ऐसे एक कंपनी है, इन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया, इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। तो जांच हुई, तो उसमें पता लगा तो इसके खिलाफ फिर मुकदमा दर्ज हुआ। ये मुकदमा दर्ज हुआ था 9 सितंबर के आसपास 2018 में, 358 नंबर FIR है।
वो मैंने ही करवाई थी। उसके बाद में अभी भी देख लो, अभी इसने दोबारा फ्रॉड शुरू कर दिया है लोगों के साथ। अब तो बाबा जी बन गए हैं जी। बाबा जी बन के, बाबा जी तो ये ढोंगी बाबा है ना, तो ये ऐसे ही करते हैं लोगों के साथ। क्योंकि अभी इन्होंने 2 नंबर का जितना इतना पैसा ऑन रिकॉर्ड 3,000 रुपये का फ्रॉड है, और ऑफ रिकॉर्ड तो इनके पास 15,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड है। जो उस पैसे को 1 नंबर में करने के लिए ये इनको किसी ने राय दी होगी कि ऐसे बाबा बन के और ब्लैक मनी को 1 नंबर में करके काम शुरू कर दें दोबारा। तो आइए, तो इसमें तो आपके समाज के भी उन्होंने कहा कि हमने उनसे बातचीत हो गई है, राजस्थान में बिश्नोई समाज की। देखो वो तो अलग विषय है ना, वो इस विषय में नहीं है। फ्रॉड वाले उन्होंने ये फ्रॉड की कहाँ क्लीन चिट दी है, वो फ्रॉड तो उसने किया है। बाबाओं ने तो ये कहा है कि भाई ये अगर आपकी 3 किला ज़मीन जो गौशाला में देना चाहता है तो अगर वो दे तो क्या दिक्कत है। अगर ये मान लो इतना ही अगर धार्मिक है और फ्रॉड नहीं करता, ये कहता है भाई शून्य हूँ मैं, तो अगर ये शून्य है तो जितना इसने कमाया वो लोगों में वापस बांट देना। जिन लोगों के लूटा है भी, इतना रुपए लूटा है, ऑन रिकॉर्ड है, 3,000 इनके खातों में पड़ा है, वो लोगों को वापस दे दे। तो कोर्ट को यकीन है जी सुनवाई कहीं ना कहीं अच्छी होगी? बहुत अच्छी हो रही है। देखो आज कोर्ट के सामने वकील ने कहा कि उसको हाजिरी पे बुलाओ, कोर्ट ने तुरंत जज साहब ने कह दिया कि उसको हाजिरी पे बुलाना है, वो अभी आ रहा है। आपको बता दें कि राधे श्याम ने सिरसा में आश्रम बनवाने के लिए एक कार्यक्रम कराया था। इस कार्यक्रम में कई नामी हस्तियों को भी उसने बुलाया था। बहरहाल अब देखना होगा कि कल होने वाली सुनवाई में क्या निकलकर सामने आता है। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा